अच्छा रहेगा, छोटी क्लास है तो। अब स्क्रीन दिख रही है आपको? सबको स्क्रीन दिख रही है? एक बार कंफर्म कर दो प्लीज़, स्क्रीन दिख रही है आप सबको मेरी? मैं आप लोगों के साथ एक स्क्रीन वो एक्सेल शेयर करूँगा। ठीक है, वो एक्सेल में डेली मेंटेन करता हूँ, और उस एक्सेल के बेसिस के ऊपर मैं आइडिया लगाता हूँ कि यहाँ पर बड़ा प्लेयर कहाँ किस तरफ एक्टिव है। ठीक है ना? तो हमको समझना होगा वो चीज़। तो एक्सेल खुलने दो, फिर हम शुरू करते हैं। अब ये समझ लेते हैं हम, पहले हम ये समझ लेते हैं दोस्तों कि वॉल्यूम होता क्या है। देखो, टोटल स्टॉक मार्केट के ऊपर, मतलब टोटल एनएससी, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर समझ लेते हैं। टोटल एनएससी के ऊपर जो हमारा स्टॉक एक्सचेंज है, उसके ऊपर जो हमारे नंबर ऑफ कंपनीज लिस्टेड हैं, वो हैं तकरीबन 2100। 2100 के आसपास हमारी कंपनी लिस्टेड हैं एनएससी के ऊपर। जो भी ट्रेडिंग उसमें करते हैं, देखो, किसी स्टॉक्स के अंदर कोई बाय करता है, किसी स्टॉक्स के अंदर कोई सेल करता है। लेकिन आप जानते ही हो कि फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस बनाई नहीं जा सकती हैं। या तो कोई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा होगा अपनी पुरानी पोजीशंस में से, और या फिर कहीं पे कोई ना कोई बाय कर रहा होगा इक्विटी सेगमेंट के अंदर। तो हम यहाँ पे जो वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वो वॉल्यूम रहेगा हमारा इक्विटी सेगमेंट का वॉल्यूम। ठीक है? तो अब उसको हमें समझना होगा वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम दोस्तों वो होता है कि जो भी पूरे एनएससी के ऊपर जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, 2100 स्टॉक्स लिस्टेड हैं, उनके 2100 स्टॉक्स के अंदर जो भी सिंगल डे के अंदर ट्रेडिंग की जाती है, ट्रेडेड क्वांटिटी कहते हैं उसको, मतलब कितनी क्वांटिटी ट्रेड की गई है टोटल मार्केट के अंदर, उसको हमें काउंट करना होता है और उसको हमें रिकॉर्ड करना होता है। उससे हमें ये अंदाज़ा लगता है, उससे हमें पता लगता है दोस्तों कि वॉल्यूम कितना है। देखो, जितनी ज़्यादा ट्रेडिंग की जाएगी उतना ज़्यादा वॉल्यूम होगा। मतलब ट्रेडेड क्वांटिटी इज़ मोर, इट मीन्स वॉल्यूम इज़ मोर। ठीक है? जब कभी मैं बोलता हूँ कि अगर ट्रेडेड क्वांटिटी कम है, यानी कि वॉल्यूम कम है, इट मीन्स कि वहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कम है दोस्तों। समझ गए? वॉल्यूम जो है वो कम है दोस्तों। ठीक है? तो ये हमको समझना होगा। इट इज़ सो मच सिंपल एनालिसिस। इफ़ द वॉल्यूम इज़ मोर, द मूवमेंट विल बी फास्ट। समझो, अगर मेरा वॉल्यूम हैवी है, मार्केट में ज़्यादा है वॉल्यूम, तो हमारा मूवमेंट अच्छा खासा होगा। लेकिन अगर मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो मूवमेंट कैसे होगा? नहीं हो पाएगा। मार्केट अगर रेंज बाउंड टाइप की मार्केट खड़ी हो जाएगी, वहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट मार्केट शो नहीं करेगी। ये हमको समझना होगा। ठीक है? तो अभी पहले तो ये शीट है, इस शीट को मैं मेंटेन करता हूँ, और ये शीट जो है मेरे को पर डे मेंटेन करनी होती है। तो ये शीट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। पहले मैं आपको ये सिखा देता हूँ ये शीट है क्या और क्या क्या ये बताती है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये शीट जो है ना, ये बताती है कि प्रीवियस डे का, मतलब मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, डेट लिखा हुआ है। टोटल बी कॉलम के अंदर आप देख सकते हो नंबर ऑफ सिक्योरिटीज़ है, यानी कि कितने कंपनी के जो शेयर्स हैं टोटल एनएससी के ऊपर। जैसे आज के दिन देखोगे 26 को, तो 2112, यानी कि 2100 कंपनीज के जो शेयर्स हैं वो ट्रेड हुए हैं आज के दिन। 23rd को 2074, यानी कि तकरीबन 2074 कंपनीज के शेयर्स जो हैं वो ट्रेड हुए थे। समझ में आ गया? तो ये नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड, मतलब
जितनी भी कंपनीज के नंबर ऑफ शेयर्स लिस्ट ट्रेड हुए हैं जो कि लिस्टेड हैं ऑलरेडी, वो हमें देखना होगा और उसके हिसाब से हमको समझ में आ जाएगा यहाँ पे पढ़ के कि भाई आज के दिन कितनी कंपनी के अंदर शेयर्स लिस्ट हुए हैं, वो ट्रेड हुए हैं कितनी कंपनी के। ठीक है, तो हमको ये समझ में आ जाएगा कौन कितनी कंपनियों में आज ट्रेडिंग हुई है, टोटल नंबर ऑफ सिक्योरिटीज ट्रेडेड देखने के बाद नंबर ऑफ ट्रेड्स, यानी कि होता क्या है एक सिंगल ट्रेड में हमारी क्वांटिटी कितनी भी रह सकती हैं, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स कितने एग्जीक्यूट हुए पूरे मार्केट के अंदर वो यहाँ पे है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें लेना देना किस चीज़ से है, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डी क्वांटिटी। ये जो डी कॉलम है ना, इसकी क्वांटिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के अंदर हमारी ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे आती है, इसी को हम वॉल्यूम भी कहते हैं। नोट डाउन कर लो ये पॉइंट को कि इसी पॉइंट को, इसी कॉलम को हम वॉल्यूम भी कहते हैं। ट्रेडेड क्वांटिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम। समझ में आ गया, चलो अच्छी बात है। अब मान लेते हैं एक एक ट्रेड लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे समझना इस चीज़ को। आपने एक ट्रेड लिया, ये लिया आपने एक ट्रेड, आपने इसके अंदर 200 क्वांटिटी ट्रेड किया, ठीक है, आपकी क्वांटिटी कितनी थी 200, तो ये क्या हो गया ट्रेडेड क्वांटिटी कितनी थी 200। आपने जो क्वांटिटी ट्रेड की है उसकी जो वैल्यू थी वो मान लेते हैं 2 लाख रुपए थी या 2 लाख रुपए थी, 2 लाख रुपीज़ उसकी वैल्यू थी। तो ये क्या हो गया ट्रेडेड वैल्यू। अब समझ में आ रहा है आपको ये चीज़, ऐसे ही तो होता है कि नहीं होता है ऐसे। आप ट्रेडिंग ऐसे ही तो करते हो ना, आपने एक ट्रेड लिया सिंगल, उसके अंदर 200 ट्रेड क्वांटिटी डाली, उसकी वैल्यू निकली, आपने जो ट्रेड लिया उसकी जो वैल्यू निकली ट्रेड की वो निकली 2 लाख रुपए। सही हूँ मैं, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। तो अब ये तीनों चीज़ों को यहाँ पे सेग्रीगेट किया गया है शीट के अंदर। नंबर ऑफ ट्रेड कितने हुए पूरे मार्केट के अंदर वो यहाँ पे है सी कॉलम में, अपने को कोई मतलब नहीं है इससे। अपने को मतलब है कितनी नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो हमारी डी कॉलम में है, ठीक है, और उनकी वैल्यू क्या थी, जितनी भी क्वांटिटी ट्रेड हुई हैं उनकी उसकी वैल्यू क्या थी, दैट इज मच इंपॉर्टेंट टू अस। सॉरी, हमको क्या देखना है, हमको यहाँ पे डी कॉलम देखना है जिस, और ई कॉलम हमको ये बताता है कि उस जो भी ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई हैं, जो भी क्वांटिटी यहाँ पे ट्रेड हुई हैं उसकी वैल्यू क्या थी उस पर्टिकुलर दिन के अंदर अंदर। समझ में आ गया आपको, पूरा सिनारी समझ में आ गया। ए कॉलम, बी कॉलम, सी कॉलम, डी और ई कॉलम तक समझ में आ गया, पांचों कॉलम आ गए कि नहीं आए ये बताओ पहले। किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताओ। चलो सबको समझ में आ गया आई थिंक। ओके, I just gave an example to you that if suppose in the morning you just execute single trade, okay, you execute a single trade, it means total number of trade executed by you is 1. So what is this number of trades? आपने आज कितना नंबर ऑफ ट्रेड एग्जीक्यूट किया, टोटल 1, ओके, एंड इन दैट single trade
your quantity was 200. Whatever the trade you have done, you fill the quantity of 200 there in a single trade. And the value of that trade, or we can say of that 200 quantity, is around 2 lakh. So here in the C column, there are the number of trades of total market of a particular day. In D column, there are the number of traded quantity, and in the E column, there is a value of whatever the quantity is being traded. समझ में आ गया? अब कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है. तो now we all need to maintain this data. This data is very very much important. इसके बिना आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा. ये आपको टाइमिंग बताएगा, टाइमिंग कि मार्केट के अंदर क्रैश कब आएगा, मार्केट कब ऊपर जाने की कोशिश करेगी. मैं बोलता हूँ ना, अरे कोई क्रैश नहीं आ रहा, कोई क्रैश नहीं आ रहा. वट एवर द कॉन्फिडेंस आई हैव ना, only this Excel sheet tells me. Only this Excel sheet tells me lot of मतलब rumors we can say there was on the YouTube channel. The whole YouTube on the whole YouTube there was lot of people who were screaming that the crash is coming, crash is coming. But I have the data, and whenever the crash will come, जब कभी भी crash आएगा, ये डाटा अपने को खुद ही बता देगा. सो अब इसलिए अपने को कोई फॉलो करने की जरूरत नहीं किसी को. बिलीव ऑन द डाटा. ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट, कहाँ से अपने को ये डाटा मेंटेन करना है. तो आप उन लोग जानते हैं ये ऑल मार्केट रिपोर्ट्स में कहाँ से आना है. ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा. अपने को चाहिए कैपिटल मार्केट का डाटा, तो कैपिटल मार्केट यहाँ पे है. कैपिटल मार्केट के अंदर आपको ये मंथली रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिख रहा होगा सबको, और इसके नीचे जो है फर्स्ट रिपोर्ट जो है डे वाइज टर्नओवर. अपने को यही तो चाहिए, डे वाइज टर्नओवर. इसके ऊपर क्लिक करना है. जून मंथ तक का दे रखा है, करंट मंथ का चाहिए तो आपको करंट मंथ पे क्लिक करना होगा. क्लिक कर दिया तो आपको यहाँ से एक आपको मिल जाएगा इंडिविजुअल डेज का, जो भी आज तक का 26 जुलाई है, 26 जुलाई का भी आपको मिल जाएगा. आपको यू जस्ट नीड टू कॉपी, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट एंड कॉपी एंड जस्ट फिल दिस. जस्ट फिल दिस. इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे. पेस्ट हो गया, ख़त्म. नाउ कॉपी कर लीजिए इसको, यहाँ पे डेट लाना है आपको, और अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ है मैंने, और ये फॉर्मूले का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है वैसे, ये मैंने वैसे ही एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से लगाया था, बट इसका कोई यूज़ नहीं है. ठीक है. ये एवरेज वॉल्यूम बताता है कि मेरा पिछले एक महीने पहले मेरा एवरेज वॉल्यूम क्या चल रहा था मार्केट में. तो मतलब मेरे को ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम पता लग जाता है इस चीज़ से कि ओवरऑल मार्केट का वॉल्यूम एक महीने पहले क्या था और आज की डेट में क्या है. जैसे कि राइट नाउ 3372 इज़ द करंट एवरेज वॉल्यूम, बट on the 26th June what it was around मतलब ये यहाँ पे देखो 23rd जून के आसपास इट वाज अराउंड 4000 सॉरी 45,000 also. So how much volume has been reduced in last 1 month. This sheet is showing us average volume. So it is only a significance, मतलब इसका कोई ज़्यादा मतलब एनालिसिस में यूज़ नहीं है, लेकिन मैं केवल एवरेज वॉल्यूम इसलिए निकालता हूँ कि भाई मेरे को पता होना चाहिए कि कौन से महीने में कितना वॉल्यूम चल रहा है मार्केट के अंदर. अच्छा वॉल्यूम चल रहा है या लो वॉल्यूम चल रहा है, उसके रीजंस पता होने चाहिए मुझे.
तो रीजन तो मुझे पता ही है ऑलरेडी, बस मैंने चेक कर रखा है यहाँ पे कि मेरा एवरेज वॉल्यूम डाउन हुआ है। तो सिंपल बात है, एवरेज वॉल्यूम डाउन हुआ है तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस वेट कर सकते हैं। इन नेक्स्ट कॉलम निफ्टी वी नीड टू फिल व्हाट, वी नीड टू फिल द मैनुअल क्लोजिंग ऑफ द निफ्टी एच कॉलम के अंदर। और यहाँ पे कितना परसेंट ऊपर से कॉपी कर लेना, नीचे पेस्ट कर देना, आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ पर कितना परसेंट आपका मार्केट क्लोज हुआ है प्रीवियस डे के मुकाबले। इन कंपैरिजन टू प्रीवियस डे हाउ मच परसेंट मार्केट हैज़ क्लोज्ड। ये क्लियर हो गया सब चीज़, कैसे डाटा लेके आएंगे, हर चीज़ क्लियर हो गई शीट में सबको। कोई कठिन तो है नहीं, इट इज़ नॉट सो मच डिफिकल्ट। Percentage is nothing. I am just recording that how much percentage in comparison to last closing the currently market has closed. हाँ बिल्कुल, number of trades should be less than the quantity. अरे रुक जाओ भाई, विजय भाई रुक जाओ यार। जो नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं वो सिंगल यूनिट के अंदर हैं, और जो ट्रेडेड क्वांटिटी है ना वो आपके लाखों के अंदर है। यूनिट्स जो हैं उसकी लाख हैं, लैक्स लैक्स के अंदर यूनिट है, और जो वैल्यू की क्वांटिटी है वो करोड़ के अंदर है। ठीक है, तो इसके बारे में आप टेंशन ना लीजिए, आपको फोकस नहीं करना उसके ऊपर, आपको केवल ट्रेडेड क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, सब समझ गए? चलो आज जल्दी हम क्लास भी ओवर कर देंगे। ये डाटा मेंटेन कर लोगे अब आप सभी लोग आसानी से, और आपको करना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हो सेल्फ डिपेंडेंट बनना, तो ये सब कुछ करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एंट्री एग्जिट कैसे होती है, इसका रूल लिख लो, कैसे रिमार्क्स डलेंगे इस एंट्री और एग्जिट के अंदर। ठीक है, और ये एंट्री एग्जिट जो होगी ना वो बड़े प्लेयर्स की होगी, मतलब वेन एवर द बिग प्लेयर बिग मनी, याद रखना एंट्री एग्जिट ओनली पॉसिबल तभी पॉसिबल हो पाएगी जब वहाँ पे किसी भी दिन बड़ा प्लेयर हैवीली एक्टिव होगा। अगर बड़ा प्लेयर एक्टिव ही नहीं है, कुछ ज़्यादा कर ही नहीं रहा है, इट मीन्स एंट्री एग्जिट कॉलम विल बी ब्लैंक, कुछ भी नहीं होगा उसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रूल ऑफ एंट्री, राइट डाउन, लिख लो, कैसे पता लगेगा रूल। एंट्री के लिए दोनों कंडीशन मीट होनी चाहिए, कंडीशन 1 कंडीशन 2, दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए एक ही दिन में। इन अ सिंगल डे both condition together should be meet, only then we will get the entry point, sorry. Write down the first, भाई म्यूट कर लो यार। फर्स्ट इज, what is the first condition is के करंट वॉल्यूम should be greater than previous
वॉल्यूम। समझ में आ गया? पहली कंडीशन क्या है? आज का जो वॉल्यूम होना चाहिए, इट मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस डे। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन, क्लोजिंग मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू होनी चाहिए 0.50%। समझ गए? रूल लिख लो, ये एंट्री रूल है। अगर ये है तो आपको एंट्री पॉइंट यहाँ पे रिमार्क में लिखना है। लिख लिया? अरे भाई देख लो ना, मैं रिपीट क्या करूँ? देख लो ना स्क्रीन के ऊपर। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? रूल लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। अगर नहीं दिख रही है तो भाई मैं बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है मुझे बोलने में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तो बहुत छोटी सिंपल सी बातें हैं, बहुत छोटी क्लासेस हैं, इसमें इतना टेंशन क्यों ले रहे हो आप सब लोग? मैं रिपीट कर देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, रिपीट कर देता हूँ। दो कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। पहली कंडीशन, आज का दिन का जो करंट वॉल्यूम है वो बड़ा होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, मतलब इट शुड बी ग्रेटर। किस चीज़ के ग्रेटर होना चाहिए? प्रीवियस डे के मुकाबले। समझ में आ गया? दूसरा कि आज के दिन की जो क्लोजिंग होनी चाहिए, जैसे आज के दिन की क्लोजिंग कितनी है? -0.20%। मतलब ये तो काउंट ही नहीं होगी। क्यों? हमको काउंट करनी है जब भी 0.50% से ऊपर होनी चाहिए, आधा परसेंट से ऊपर होना चाहिए आज की क्लोजिंग। आज की क्लोजिंग आधा परसेंट से ऊपर होनी जरूरी है। अब मैं आपको दिखाता हूं। 5 जुलाई को मेरा एंट्री पॉइंट आया था। ठीक है? कैसे आया था? यू कैन सी ट्रेडेड क्वांटिटी वॉज ग्रेटर देन द प्रीवियस डे। प्रीवियस दिन के मुकाबले मेरी ट्रेडेड क्वांटिटी ज़्यादा थी, और परसेंटेज क्लोजिंग जो थी वो 0.71% थी। दोनों कंडीशन एक साथ मीट हो गई। क्या चाहते हो सर? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? एवरेज वॉल्यूम मत देखो, ट्रेडेड क्वांटिटी देखो। यहाँ पे देखो ट्रेडेड क्वांटिटी डी को, डी कॉलम में देखो। पिछले दिन के मुकाबले आपका आज का दिन का वॉल्यूम अगर ज़्यादा है, साथ में आपको 0.50% या फिर उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई, यहाँ पे मिली थी अपने को ये वाली, तो भैया अपना एंट्री पॉइंट आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट डे यू विल से कि भैया ट्रेडेड क्वांटिटी इज मोर देन द प्रीवियस डे। डेफिनेटली इट इज मोर देन द प्रीवियस डे, बट क्या अपने को 0.50 से ऊपर क्लोजिंग मिली? नहीं मिली। सो आई डिड नॉट राइट एनीथिंग हेयर। समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? वॉल्यूम दोनों कंडीशन एक साथ होनी चाहिए। नो, इट शुड नॉट बी प्रीवियस डे। परसेंटेज वाइज जो क्लोजिंग है इट शुड बी ग्रेटर देन ओनली। इट शुड नॉट, मतलब अपने को मतलब नहीं है कि वो पिछले दिन के मुकाबले है या नहीं है। वॉल्यूम को पिछले दिन से हमें कंपेयर करना है। परसेंटेज हमारी आनी ही चाहिए, चाहे वो हमें पिछले दिन से कंपेयर नहीं करनी अपने को। वो हमें परसेंटेज को केवल और केवल परसेंटेज फॉर्म में ही देखना है। एंड इट शुड एंड इट शुड बी ग्रेटर देन द 0.50%। समझ में आ गया सबको? कोई ऐसा है अभी जिसको समझ में नहीं आया हो? बताओ जरा, फटाफट से बताओ, मैं वेट कर लेता हूँ भाई।
किसी को समझ में नहीं आए तो पूछ लो। और भूलना मत जिंदगी में, क्योंकि ये रूल ना मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ये जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पूरी जिंदगी काम आएगा, पूरी जिंदगी। अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो। आपने अगर कोर्स खत्म होने के बाद प्रैक्टिस नहीं करी तो फिर भूल जाना, कुछ होगा फिर, कुछ नहीं होगा। और ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये सब के सब मेरी पिछले 5 से 6 साल की जो मेहनत है वो पढ़ा रहा हूँ। मैं कोई किताब से नहीं पढ़ा रहा आपको, ठीक है। अब मुझे दुख इसलिए होता है कि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी ना लोग आते नहीं हैं। मतलब मतलब ज्वाइन तो कर गए लेकिन क्लास मिस कर देते हैं, दुख होता है मुझे। अरे भैया, क्लोजिंग परसेंटेज क्या बोलूं, इट शुड बी ग्रेटर देन द 0.50% ओनली। बस क्लोजिंग परसेंटेज 0.50% से ऊपर होना चाहिए, दैट्स इट। आधा परसेंट कम से कम होना चाहिए या फिर उससे ऊपर होना चाहिए। हाँ, आधा टका, ये हुई ना बात। दोनों कंडीशन एक साथ बनेंगी तभी हम एंट्री पॉइंट लिखेंगे। एग्जिट पॉइंट लिख लो फटाफट से, एग्जिट रूल लिख लो, इसी का कॉपी कर लो, बस एक चेंज कर लेना कि आज की जो क्लोजिंग होगी वो माइनस में होनी चाहिए। मतलब नेगेटिव क्लोजिंग होनी चाहिए, आधा परसेंट या उससे ज़्यादा, दैट्स इट। नो एनी अदर चेंज। मतलब एग्जिट हम तभी लिखेंगे जब आज का वॉल्यूम ज़्यादा है प्रीवियस डे के मुकाबले, साथ में हमको क्लोजिंग जो मिल रही है परसेंटेज फॉर्म में, इट शुड बी ग्रेटर देन द 0.50% इन द नेगेटिव। यहाँ पे चेक कर लो, मैंने एग्जिट लिखा हुआ है, वाई? बिकॉज ट्रेडेड क्वांटिटी ऑफ 19th जुलाई वाज मोर कंपेरिजन टू द प्रीवियस डे, ज़्यादा थी ना। और साथ में 1% से ऊपर मार्केट गिर गया था। समझ में आ गया आपको? एंट्री एग्जिट समझ में आया? भूलना मत। आगे बढ़े। अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट रूल जो है वो क्या है, ये समझना। एक बात बताओ, हमारे फ्यूचर्स के और ऑप्शंस के जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है, ये बताओ। कितनी है? एक्सपायरी टाइम की लिमिट कितनी है? एक ही बंदा जानता है क्या? 1 मंथ है ना, है। मैंने बताया था ना सबको कि 1 मंथ की एक 1 मंथ की एक्सपायरी लिमिट होती है ना। चलो, अब दोस्तों लिख लो, ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको जो भी ये एंट्री और एग्जिट रूल लिख लेंगे जब हम, तो अपने को काउंट करने हैं कि लास्ट 30 डेज, लास्ट 30 डेज के अंदर जितने भी, मतलब हमें काउंट क्या करना है कि लास्ट 30 डेज के अंदर एग्जिट कितना है और एंट्री कितना है। समझ में आ गया? केवल लास्ट 30 डेज के अंदर। समझ में आ गया? मैं करके दिखाता हूँ आपको। टुडे इज व्हाट द डे, टुडे डेट इज 26th।
26 जुलाई, तो यानी कि अपने को 26 जून से काउंट करना होगा। तो अगर मैं 26 जून को देखूंगा तो ये है वो, इसके पीछे के जितने भी एंट्री और एग्जिट होंगे वो सब खत्म हो गए, क्योंकि आई एम काउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ 30 डेज, लास्ट 30 डेज ओनली। समझ में आ गया आपको? तो इफ आई विल काउंट फ्रॉम द लास्ट 30 डे ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 30 डेज, तो भाई मुझे कितने एंट्री कितने कितने एग्जिट मिले बताओ? ये मिला भाई, यहां से काउंट कर लो, एक एंट्री, एक एग्जिट, दो एंट्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जानता हूँ पिछले एक महीने में, इन लास्ट 1 मंथ, एग्जिट मिला एक, एंट्री मिले दो। तो बताओ मार्केट क्रैश करेगी क्या? नहीं करेगी ना क्रैश। तो ये क्यों 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 फिर ये यूट्यूब पे और चैनल्स पे क्रैश 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 बोल रहे हैं सब? क्यों बोल रहे हैं? और दूसरी चीज कि अब उनके सब्सक्राइबर्स भी देखो लाखों लाखों हैं। मतलब मुझे इस चीज़ का दुख नहीं है कि उनके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं, मुझे इस चीज़ का दुख है कि वो अपने लाखों लोगों को मतलब गलत तरीके से मिसगाइड कर रहे हैं। कोई भी इंसान किसी को भी फॉलो कर सकता है, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मुझे लाखों करें, लेकिन जो भी जिसको करे कम से कम वो उसको ढंग से समझाए तो सही कि भैया कोई क्रैश नहीं आने वाला, अभी ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज द प्रॉब्लम, जहाँ पे आपकी लर्निंग आपको काम आएगी। अगर ये लर्निंग आपके पास होगी और ये शीट आपके पास होगी, आप खुद बता दोगे कि भाई क्रैश आने वाला है, या फिर कुछ समझदारी अभी हमें अभी यूं बताओ, बिकॉज द एंट्री पॉइंट इज ज़्यादा, एंट्री पॉइंट इज मोर, सो शुड वी वरी, मतलब शुड वी वरी अबाउट आवर पोर्टफोलियो, वॉट एवर द पोर्टफोलियो वी हैव, शुड वी वरी अबाउट दैट? मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए अपने को, है कि नहीं? सो ऑन द डेली बेसिस, मैं बता देता हूँ, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। इन लास्ट 30 डेज देयर मस्ट बी, लिख लो ये रूल, लिख लो, क्रैश का रूल लिख लो। जब 2020 का क्रैश आया था पता कितने कितना हुआ था, बताता हूँ। रूल लिख लो क्रैश का, क्रैश रूल, रूल ऑफ क्रैश, ये शीट ही आपको बता देगी सब कुछ, आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस मेंटेन करते चले जाना। फॉर द मार्केट क्रैश देयर मस्ट बी एट लीस्ट 5 एग्जिट पॉइंट इन अ मंथ। जब तक 5 एग्जिट पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको इन अ मंथ, इन लास्ट 30 डेज, तब तक आपको इस मत समझना कि कोई क्रैश आएगा। हाँ, 2% 3%, 100 200 300 पॉइंट ऊपर नीचे मार्केट चलता रहेगा। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट मार्केट, वो तो फ्लक्चुएशन होती हैं, उसको क्रैश समझना नहीं चाहिए। बट राइट डाउन दिस रूल। समझ गए आप? क्लियर हो गया सबको? एंट्री नहीं बोलेंगे सर, वो उसको एग्जिट कहेंगे, एग्जिट, एग्जिट। इट देयर मस्ट बी एग्जिट, एग्जिट ऑफ 5। एंट्री मतलब बड़ा प्लेयर ने पैसा डाला मार्केट के अंदर, चाहे वो किसी भी सेक्टर में डाला हो। एग्जिट मतलब बड़े प्लेयर ने पैसा निकाला मार्केट से, बस इतना है और कुछ नहीं। अभी दिखाता हूं आपको लाइव एग्जांपल।
देखो जब किसी भी महीने के अंदर 2020 का आपको एग्जांपल दिखाता हूँ इस लॉजिक के हिसाब से, टेंशन ना लो। नाउ लिसन, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लो। whenever you will have 4 exit point, you should close your portfolio. Whenever you will have 4 exit point in last 1 month, you should close your portfolio, whether it is in profit or in loss or any. But because we are very much near, मतलब हम बहुत पास होंगे उस वक्त किस चीज के, क्रैश के, but till the time we are not getting 4 to 5 exit point in a month, we should always have good sleep. अपने को हमेशा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, ये रूल लिख लो। अब आपको मैं लाइव दिखाता हूँ इस एग्जाम्पल को। कहाँ पे आपको दिखाता हूँ, 2020 में जो क्रैश आया था, 40% क्रैश आया था मार्केट में। उस वक्त मार्केट में ये कैसे फॉलो हुआ था, ये रूल, हर चीज़ का रूल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबको, आप अपनी एनालिसिस बताओ, कम से कम लॉजिक तो बताओ, कुछ सीखे तो सही आपसे। कितने आते हैं यूट्यूब के ऊपर कमेंट सेक्शन में, बहुत आते हैं, मार्केट 15,000 पहुंच जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, वहाँ पहुंच जाएगा। अरे मेरे भाई कैसे पहुंचेगा ये तो बता, लॉजिक तो दे। लॉजिक किसी के पास नहीं है। होता क्या है, कोई भी सीखना नहीं चाहता। बोल नहीं रहा, ये क्या हो गया इसको। एक मिनट रुको, आपको दिखाता हूँ, लाइव दिखाता हूँ। निफ्टी खोलते हैं, 2020, वो वक्त नहीं आ रहा है अब दोबारा लौट के। वो ऐसा वक्त था, मतलब जब भी मुझे याद आता है तो मतलब मज़ा आ जाता है। एक एक दिन में 2-2 3-3 लाख रुपए प्रॉफिट बन जाता था इजीली। बट अब वो कहाँ आएगा वक्त, नहीं आएगा, आसानी से तो नहीं आएगा मार्केट। आएगा लेकिन अभी नहीं आएगा, 2023 में आएगा, 2020 में आएगा वो क्रैश। मोदी साहब के इलेक्शन कब है? 23 में है, 24 में है? 24 में है, अगर 23 में आएगा, 1 साल पहले, 1 साल पहले क्रैश आएगा, या फिर इलेक्शन होने के बाद आएगा, रिजल्ट के बाद 24 में आएगा जरूर। चलो, साइकिल होती है क्रैश की। देखो, यहाँ देखो,
खुद काउंट करना कितना नंबर ऑफ एग्जिट पॉइंट मिला आपको क्रैश आने से पहले। क्रैश तो आ चुका था, क्रैश आने से पहले कितना मिला वो समझो। ये देखो, ये यहाँ पे क्रैश कहाँ, यहाँ पे देखो जनवरी मंथ के अंदर देखो, ये 1 जनवरी 2020 है। आप यहाँ पे फोकस करना, प्रीवियस डे के मुकाबले आपको नंबर ऑफ, मतलब वॉल्यूम जो है ना वो कितना ज़्यादा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये देखो, एक वॉल्यूम था आपका कांग्या, अरे कांग्या बाबा, एक ये रहा, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, प्रीवियस डे के मुकाबले है, ठीक है। दूसरा ये हो, सॉरी, दूसरा ये हो गया, तीसरा यहाँ पे हो गया, थर्ड, फोर्थ यहाँ हुआ, फिफ्थ कहाँ आया, फिफ्थ यहाँ पे आया। मतलब जनवरी मंथ के अंदर ही 31 जनवरी तक, 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक 5 एग्जिट पॉइंट वॉल्यूम के साथ दे चुका था मार्केट। और उसके बाद तो क्या हुआ, फरवरी से और मार्च के अंदर आप जानते ही हो क्या हुआ उसके बाद, कुछ सब जानते हैं, ठीक है। वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन द प्रीवियस डे वॉल्यूम प्लस, आपको लॉजिक बता दिया है। अब यहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे ऐसा, आपको शीट पे दिखाई दिया है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब नहीं हो रहा, जब होगा तो पता लग जाएगा अपने को, निकल जाएंगे मार्केट से, है कि नहीं। अरे भाई वो शीट बड़ी लंबी हो जाती है। मैंने आधा आधा डाटा जो है वो 2021 का अलग शीट में मेंटेन किया हुआ है, वो 2020 का शीट दूसरे उसमें है, मेरे डेस्कटॉप में पड़ी है वो, क्योंकि अभी मैंने ये रिसेंटली लैपटॉप लिया था, वो डेस्कटॉप था ना उस दिन, इसलिए। देन टाइम पीरियड शुड बी फॉर द 60 डेज। 60 डेज फॉर व्हाट, अरे 60 डेज फॉर व्हाट, अरे किसने कह दिया 60 डेज चलेगा मार्केट, 30 डेज बोला ना, 30 डेज। उसके बाद तो कहानी खराब ही हो जाएगी ना जब 30 डेज के अंदर, क्योंकि जब वो क्रैश आएगा तो वो पर डे आपको, मा, अरे यार हद हो गई। जनवरी मंथ का दिखाया भाई, एक महीने का, फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जनवरी टू द 31 जनवरी। आपको एग्जिट पॉइंट दिखाए हैं मैंने चार्ट पे, मैंने क्रैश नहीं दिखाया आपको, क्रैश तो बाद में हुआ है। क्रैश आने से पहले क्या हुआ था वो दिखाया मैंने आपको चार्ट पे। क्रैश तो हो गया, वो तो समझ में आ ही जाएगा आपको क्रैश होना है, बट बिफोर द क्रैश वी गॉट द 5 एग्जिट पॉइंट इन द मंथ ऑफ जनवरी। वही तो दिखाया मैंने आपको, क्रैश तो वो 2 महीने चला, फरवरी मार्च 2 महीने चला था वो, ठीक है। समझ में आ गया आपको सारी क्लास। अब एक क्वेश्चन आया था कि इस एंट्री एग्जिट को हम यूज कैसे करें, तो भैया सिंपल सी बात है, अरे नहीं लिखा हुआ है भाई, क्या बात कर रहे हो, आप लिखते ही नहीं हो, इसका मतलब आपने कंफ्यूज हो। लिखा हुआ है साफ साफ, लिख लिख के पढ़ा रहा हूं मैं तो। वॉल्यूम शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द प्रीवियस डे, ऑलवेज। लिखा हुआ है वॉल्यूम ज्यादा ही होना चाहिए। हाँ हाँ, एग्जिट के लिए भी एंट्री के लिए भी प्रीवियस डे के मुकाबले ज़्यादा होना चाहिए। जितना प्रॉफिट
कैश क्रैश के वक्त किया जा सकता है, उतना प्रॉफिट किसी भी सिचुएशन में नहीं किया जा सकता। इन 1 मंथ आई, मतलब क्रैश के मंथ में मैंने एक महीने में कम से कम 10 या 11 लाख रुपए कमाए थे, 11 to 12 लाख रुपीज़। और मेरे दोस्त ने, मतलब मेरे दोस्त तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में आप उसको दोस्त कह सकते हो। पता है क्या कैलकुलेशन, उसकी कैलकुलेशन देखोगे ना, मतलब छोड़ो यार, फिर आप कहोगे यार ऐसा कैसे पॉसिबल होगा। जब मार्केट 12,500 पे था जनवरी में, तो उसने क्या किया, 10,000 की स्ट्राइक प्राइस, मार्च की 10,000 की स्ट्राइक प्राइस, मतलब 2,500 पॉइंट नीचे, 2500 पॉइंट नीचे पुट बाय कर लिया। कितने का, कितने का किया उसने पता है? 25 पैसे के ऊपर, 25 पैसे का। पता है कितनी, 25 पैसे का पुट बाय कर लिया, 10,000 की स्ट्राइक प्राइस का। उस वक्त पता है कितनी थी क्वांटिटी निफ्टी की? 75। यहाँ से समझना उसने कितना कमाया। जितना कमा सकते हैं क्रैश के अंदर, वो कोई कमा ही नहीं सकता। पता है कितने का उसने ये तो उसका वो था, 25 पैसे का उसका बाइंग कॉस्ट था मार्च मंथ की। उसने पता है कितने लॉट्स लिए थे पता है आपको? मतलब आई वॉज शॉक्ड व्हेन आई सॉ हिज प्रॉफिट ना। मैं कह रहा भाई, मैं कहाँ था, मैं कहाँ था। मैं तो मतलब देख के ना, मैं मतलब सोच रहा था कि यार मैंने क्या किया ये। बट कोई बात नहीं। ही इन्वेस्टेड अराउंड 1 लाख रुपीज़। कोई मुझे बताएगा 1 लाख रुपए में, 1 लाख रुपया अगर कोई इन्वेस्ट करेगा, हाउ मच लॉट्स ही कैन बाय? आई एम टॉकिंग अबाउट लॉट। 0.25 पैसे का एक लॉट है, सिंगल लॉट 0.25 पैसे का। 1 लाख रुपया का उसने इन्वेस्ट कर दिया, हाउ मच लॉट ही विल गेट? कितना? 4 लाख। सोचो, उसने मुझे ये कहा था, 1 लाख रुपए डूब गया ना, इट इज़ अराउंड 4 लाख, 4 लाख लॉट्स। उसने मुझे ये कहा था कि अगर 1 लाख रुपए डूब गया ना मेरा, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा कमा लूंगा लाइफ में। उसकी वर्डिंग ये थी। यू विल नॉट बिलीव, उसने वो पता है कितने में बेचा था एक लॉट? 1 लॉट, सिंगल लॉट, उसने पता है कितने में बेचा था? 110 के ऊपर। एक लॉट 110 के ऊपर बेचा था उसने, जब मार्केट का वो जो 10,000 का जो पुट था ना, वो उसका इन द मनी हो गया था। एक लॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 110 रुपये। खरीदा कितने का था उसने? 25 पैसे का। कितना हो गया प्रॉफिट उसका, कोई काउंट कर सकता है? अरे क्वांटिटी भी तो काउंट करो, 75 से मल्टीप्लाई करो। जीरो काउंट नहीं कर पाओगे। तकरीबन करोड़ रुपए से ऊपर था। मतलब 30 करोड़ के आस, मतलब मेरे ख्याल से 30 करोड़ के आसपास था। 30 करोड़ है वो, 3 करोड़ नहीं है वो। इट इज़ अराउंड 30 करोड़। आप कहोगे ये क्या है, ये ऐसे ही होता है, ये मार्केट है। ऑप्शन चेन, इट वाज द ऑप्शन चेन एनालिसिस।
एनालिसिस, मार्केट गिरने से पहले एफआईआईज ने वहाँ पे पोजीशन शीट के ऊपर 1 लाख पोजीशंस फ्यूचर्स में और 2 लाख पोजीशंस, अराउंड 2 लाख पोजीशंस ऑप्शंस में मार्केट गिरने से पहले बना ली थी। और उसने जब ऑप्शन चेन पे उसको क्रॉस वेरीफाई किया तो उसको पता लगा सबसे ज़्यादा एक्टिविटी चल रही है हाई स्ट्राइक 10,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। उसको जनवरी में पता लग चुका था ये चीज़। एंड देन ही टेक द रिस्क। उसने कहा 10,000 अगर आ गया, उसने कैलकुलेशन किया कि अगर मेरा 10,000 पे आ गया मेरा मार्केट तो अराउंड 100 रुपीज़ का मेरा पुट हो जाएगा। तो ही टुक द रिस्क ऑफ अराउंड 1 लाख रुपीज़। उसने मुझे कहा था डूबेगा डूब जाएगा कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कैलकुलेशन इतनी तकड़ी होगी एक्सेल शीट के ऊपर, जो भी होगा जो मैं आपको सिखा रहा था, तो कहाँ डूबेगा पैसा? नहीं डूबेगा ना। तो भैया स्टॉक मार्केट है ये, इसके अंदर ना ज़ीरो भी कम पड़ जाती हैं और बंदा जीरो भी हो जाता है। ठीक है, दोनों ही सिनारियो हैं। वहाँ पे लोग बर्बाद भी हुए थे और आबाद भी हुए थे। जिसके पास एनालिसिस की पावर थी, जिसके पास वो पावर थी, क्या कहते हैं, डाटा पॉइंट्स की, वो जीत गया। जिसको पता ही नहीं था कि मार्केट चलती कैसे है, वो उसको बर्बाद हो गया वो। तो बस यही है, मार्केट है, आपको सीखना होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब फाइनली मैं बता देता हूँ आपको। तो अभी मैं आपको एक फाइनल बॉटम लाइन बता देता हूँ। इन अ मंथ, लास्ट 30 डेज़ के अंदर आप इसको पर डे बेसिस के ऊपर करते रहो, इस शीट को अपडेट। आपको पता लगता रहेगा कि अगर देखो आपके नंबर ऑफ़ एंट्री पॉइंट ज़्यादा होते हैं, जैसे कि अभी हैं, इट मीन्स घबराने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। और आपको एग्रेसिवली काम तब करना है जब आपके नंबर ऑफ़ एंट्री पॉइंट बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर आना शुरू हो जाएं। अभी क्या है, पूरे महीने में 1 या 2 हैं, मतलब मार्केट रेंज बाउंड है। जब मार्केट ऊपर जाएगी ना 16,000 के ऊपर, तो आपको बहुत जल्द हफ्ते में 1 या 2 एंट्री पॉइंट मिलना शुरू हो जाएंगे। 15 डेज़ के अंदर आपको कम से कम 3 या 4 मिलने शुरू हो जाएंगे। समझ रहे हो? और महीने भर के अंदर, मतलब इन अ मंथ यू विल गेट अराउंड 5 to 6 एंट्री पॉइंट। इट मीन्स मार्केट बहुत ज़बरदस्त ऊपर भागेगा। उस वक्त हमें बुलिश होना ही होना है। अभी क्या हो रहा है, मार्केट को रेंज में रखा जा रहा है। मार्केट में ना तो एंट्री पॉइंट मिल रहे हैं ज़्यादा, ना ही एग्जिट पॉइंट ज़्यादा मिल रहे हैं। मार्केट एक रेंज में रखा जा रहा है।